बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। एक बार पुनः व्यासपीठ से मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में, पधारे हुए सभी अतिथियों के चरणों में, और यहाँ जितने भी उपस्थित हैं आसपास के गांव से, क्षेत्र से, आप सबका एक बार मैं पुनः प्रभु की इस परम पावनी श्री राम कथा में बारंबार स्वागत और अभिवादन करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत, जोरदार। बड़ी सौभाग्य की बात है कि अगर हम संतों तक चल के जाएं तो ये हमारा भाग्य होता है। भाग्यवश हम संतों के पास जाते हैं, पर जब परमात्मा की सीधी कृपा होती है तो संत हमारे पास चल के आते हैं। तो ये हमारी, अब कितने लोग यहाँ उचैरा धाम ऐसे ही चले जाते, सोचना पड़ेगा तो जा पाएंगे। पर माता रानी की ऐसी साक्षात कृपा कि उन्होंने स्वयं ही अपने परम प्रिय को हमारे समक्ष भेज दिया। बड़ी ही सौभाग्य की बात है। हम और आप अभी जिस प्रसंग में थे, माता अहिल्या का वह प्रसंग, राघव जी ने जब अपने चरणों की रज प्रदान की मैया अहिल्या को, माँ अहिल्या अब चेतना अवस्था में आई। जब चैतन्य अवस्था में माँ आई, माँ के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। राघव जी ने कहा, माँ अब तो आपकी प्रतीक्षा भी पूरी हो गई। आप जो इतने दिन इंतजार में थी, अब वो भी पूरा हुआ। अब तो आप श्राप से भी मुक्त हैं। अब आप क्यों रो रहे हैं? मैं जानता हूँ कि आपको कष्ट है कि आपको आपके स्वामी ने श्राप दिया था। मैया ने कहा, आपको भी यही बताया गया है प्रभु कि मुझे श्राप मिला? हाँ, अभी अभी गुरुदेव ने बताया कि आपको श्राप मिला था। मैया ने कहा, प्रभु पूरे संसार को यही भ्रांति है कि मुझे श्राप मिला था। पर जिस अहिल्या के साथ ये घटना घटी, मैं वो अहिल्या आज आपके समक्ष एक बात कहना चाहती हूँ। नाथ, मेरे स्वामी ने मुझे श्राप नहीं दिया है। क्यों? नाथ, मेरे स्वामी के जिन वाक्यों के परिणाम स्वरूप मुझे आप मिले, आपके वो चरण मिले जिन चरणों का ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि तो छोड़ दो, स्वयं भगवान शंकर लगाते रहते हैं। क्या सत्य में वो वाक्य श्राप हो सकते हैं? नाथ, मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। मैं अपने स्वामी की कृपा मानती हूँ, उनका मुझ पर अनुग्रह हुआ जो उन्होंने वो वाक्य कहे। ना कहे होते तो आज आपके चरण की रज मुझे मिलने वाली नहीं थी। हो सकता कभी आप मिल जाते, पर आपके चरणों की रज मुझे मिली। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली नाथ कौन है? आपके चरणार बिंद के दर्शन हुए। माँ अहिल्या अपने पति लोक को गई। राघव जी ने गंगा स्नान किया। अब यहाँ से सीधा जनकपुर की ओर पहुंचे, और मेरा परम सौभाग्य की आने वाली दो कथाएं जनकपुरी के ही क्षेत्र में, मिथिलांचल में है। श्री जनक जी महाराज के यहाँ जब पहुंचे हैं, मेरे राघव जी जब उस मिथिला धाम की छवि को देखते हैं ना, आज अत्यंत मोहक वह दृश्य है। जनक जी को सूचना मिली, अभी राम जी, विश्वामित्र जी, लक्ष्मण भैया एक आम्र वाटिका में, अभी एक आम्र वाटिका में है। जब जनक जी को सूचना मिली, पूरे समाज के साथ स्वागत के लिए पधारे। और ये कौन सी मिथिला नगरी है? पूरे नर नारी सुभग सुचि संसार, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पूरे नर नारी सुभग सुचि संसार, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पूरे नर नारी सुभग सुचि संसार, धर्मशील ज्ञान
समाचार मिथिला जनक जी महाराज आए, समाज के सहित पूजन किया। जैसे ही बैठे थे इतने में दोनों भैया आए। राम जी को जैसे ही देखा, लक्ष्मण भैया को जैसे ही देखा, ये वो जनक जी हैं जो ब्रह्म में लीन रहते हैं। इन्हें विदेह राज जनक कहा जाता है। ये नाम को रूप को नहीं मानते, पर आज इन जनक जी ने ज्यों ही दोनों भैया को देखा, एक टक निहारते रहे और एक शब्द में बोल पड़े, नाथ। अरे कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो। कौन है ये? मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपको इनसे क्या लेना देना? मेहमान है, आए हैं, ठीक है। नाना सरकार, ये साधारण नहीं है। इनको देखने के बाद मेरे मन में कुछ कुछ हो रहा है। इनहि विलोकत अति अनुरागा, इनहि विलोकत पर बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा, घटित होत जिमि चंद चकोरा, जिमि चंद चकोरा। सुन गए जनक जी भी परम ज्ञानी के बाद मेरे जनक जी महाराज भी सोचने लग गए, ये कोई साधारण नहीं हो सकता है। दो चीजें कही, ये कौन है? क्या ये साक्षात नारायण है? क्या वही दो रूपों में यहाँ प्रकट हुए हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बताने का कष्ट करें ये कौन है। श्री विश्वामित्र जी महाराज एक बार तो लगा अलौकिक परिचय दूं, फिर लगा नहीं प्रभु की लीला में विघ्न आएगा। अब लौकिक क्या है? ये सुंदर सदन किसका है? हमारे संत जन कहते हैं ये सुंदर सदन मेरी किशोरी मैया का है। लेकिन आज जब राम जी आए तो किशोरी मैया का भवन राम जी को दे दिया गया। देखिए, किशोरी मैया भक्ति का स्वरूप है, राम जी साक्षात परमात्मा है। यहाँ संत जन कहना चाहते हैं कि भक्ति के भवन में भगवान को ठहरा दिया गया। मैया जानकी ने कहा तो मैं अब कहाँ रहूं? जनक जी ने कहा आप मेरे भवन में अर्थात मेरे हृदय में अब निवास करिए। भक्ति तन की नहीं, भक्ति मन से हो तो और ज्यादा अच्छा है, पर प्रारंभ तन से ही होगा। निवास स्थान जब सुनिश्चित हुआ, अब मेरे प्रभु की एक बड़ी सुंदर लीला आती है, नगर भ्रमण, नगर दर्शन जो किया है। ये नगर दर्शन की लीला क्यों बनी? क्योंकि जब मिथिला में सरकार पधारे ना, पूरे मिथिला नगरी में शोर हो गया कि कोई बड़े खास मेहमान आए हैं जनक जी के, सुना है बड़े सुंदर भी हैं। लेकिन इतने खास मेहमान को जनक जी ऐसे ही हमें देखने थोड़ी ना देंगे। वो तो खास है तो उनकी व्यवस्था खास होगी, हमें उनके दर्शन थोड़ी ना मिलेंगे। देखिए, किसी मेहमान के आने पर आप उसका स्वागत कैसे करते हैं, ये बात सिद्ध करती है कि आपका उससे संबंध कैसा है। जैसे कोई व्यक्ति आता है, आपने अपना ड्राइवर भेज दिया, जाओ ले आओ ट्रेन से, आए हुए हैं, तो ये है कि हाँ ठीक है, ओके वाला रिश्ता है, ठीक ठाक है, आए ठीक है। कोई मेहमान आता है, खुद गाड़ी लेके जाते हैं उसको रिसीव करने, आइए, तो मतलब बड़ा घनिष्ठ है। अब वो चाहे तन का मन का हो चाहे धन की वजह से, बड़ा घनिष्ठ है। कोई मेहमान आता है तो आप उसे अपने बेडरूम में ले जाके बिठाते, आप यहाँ बैठो, यहाँ बैठ के चाय पानी नाश्ता करेंगे। कोई आता है आप उसको ड्राइंग रूम तक रखते हो, बैठक वाले रूम में, यहीं पे चाय नाश्ता। कोई आता है तो द्वार पे ही खड़ा करते हो, कोई आता है तो दरवाजा ही नहीं खोलते। ये सारी चीजें सिद्ध करती है आगते स्वागतम सारम, आने पर किसी व्यक्ति का स्वागत हमने कैसा किया, ये बात बताती है हमारा उसके प्रति व्यवहार कैसा है, स्नेह कितना है।
जनक जी ने तो मैया का भवन ही दे दिया, कितना प्रेम रहा होगा सोचिए। सभी सोच रहे हैं मिथिलापुरवासी हमें कैसे दर्शन मिलेगा, हमें नहीं मिलने वाला। भगवान कहते तुम मेरे तक नहीं आ सकते, मैं तो तुम्हारे तक आ सकता हूँ ना। क्या दिक्कत है, तुम मुझे नहीं देख पाओगे, अगर आकर मैं खुद आऊंगा तुम्हें दिखाने, पर मन में चाह तो रखो। आज भी ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तो सबसे पहले ठाकुर जी के विग्रह का नगर भ्रमण कराया जाता है। मानो ठाकुर जी कहते हैं आज के बाद तो मुझे एक ही जगह बैठ जाना है। कोई रोगी होगा, कोई शरीर से किसी समस्या में होगा, मुझ तक ना आ सकेगा, तो आज एक दिन मैं गांव के हर गली में घूमूंगा कि जो मुझ तक ना आ पा रहा हो आज मैं उस तक चल के जाऊं। ये नगर भ्रमण भी शायद ऐसा ही कुछ था। ठाकुर जी नगर का भ्रमण करने निकले, अब तो हल्ला मच गया। कोई आए हैं, जैसे आपके गांव में एकदम कोई टोपी लगाए फॉरेन कंट्री से कोई उतरा, किसी ने देखा नहीं है, सुना है। सुनने में इतने सुंदर लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि जो दूर है, जो देखने को तरस रहे हैं उन्हें दर्शन देने के। जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफले सबके नयन, ये सुंदर बदन दिखाए। जाइए दर्शन करके आइए। चले राघव जी। पुरुषों का वर्ग अपने अपने घर से बाहर निकल गया, बच्चे साथ में ही दौड़ने लगे, माताएं अपने घर की अटारियों पर आकर खड़ी हो गई। अब सोचिए, नीचे जो खड़े हैं उन्हें अभी तक नहीं पता ये किसके पुत्र हैं, क्यों आए हैं, किसके साथ आए हैं, कुछ नहीं पता। अटारियों पे माताएं खड़ी हैं, उनको सब पता चल गया है। क्यों? दो कारण है। माताओं का स्वभाव बड़ा सरल होता है, वो 5 मिनट की मुलाकात में भी बड़ा घनिष्ठ प्रेम बना लेती है। आप अगर बस में भी सफर कर रहे हैं ना, तो 2 पुरुष अगर बैठे हो, बुराई नहीं कर रही हूँ, स्वभाव बता रहे हैं। हम 2 अगर पुरुष हैं, पूरी यात्रा बीत जाएगी, पता ही नहीं कि किसको कहाँ उतरना है। अगर 2 माताएं बैठी हैं, हम लोग खुद सफर करते हैं, अगर सामने कोई मेल पर्सन है, कोई मतलब नहीं, बिटिया कहाँ से हो क्या, कोई नहीं, और कोई माता जी है, बस भैया का इंस्ट्रूमेंट देते हैं। आप लोग भजन गाते हैं क्या? यही से शुरू होएगी बात, वो आखिरी तक जाती है, फिर नंबर मिलेंगे। हाँ, कॉल कभी नहीं करेंगे, वो बात अलग है। माताएं भक्ति का भी स्वरूप कही गई हैं। पुरुष ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान भगवान को देख सकता है, पहचान सकता है, पर उसकी असली पहचान और असली उसका पता तो भक्ति को पहले चलता है। ज्ञान जानता सब है, पर परख भक्ति को पहले होती है। अब यहाँ पर माताओं ने जब देखा ठाकुर जी जा रहे हैं, कोई ऊपर है और कोई नीचे है, आप चल रहे हो, ऊपर वाले को सिर दिखेगा, हाथ दिखेंगे, पैर दिखेंगे, पर ये मुख दिखने वाला नहीं है। अब ये सखियां सोच रही हैं हम इनके बारे में कुछ बात करें। अब जैसे आप किसी के बगल से गुजरो और कोई आपका नाम ले दे, 4 किलोमीटर से दौड़ के आओगे, क्या बात थी, आप हमारा नाम ले रहे थे। सखियों ने सोचा हम नाम लेकर इनके बारे में चर्चा करेंगे ना, तो ये जरूर ऊपर देखेंगे कि ये कौन है जो हमें जानता है, और बस इतना ही तो काम है, ये ऊपर देख ले, काम खत्म। सखियां कहती हैं, अरे सखी तुम्हें पता है ये दोनों कौन हैं? ये राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। लखन लाल ने कहा, भैया मुझे अभी अभी ऐसा लगा कि किसी ने हमारे पिताजी का नाम लिया। राम जी ने कहा, हमारे पिताजी को पूरा संसार जानता है, लक्ष्मण सीधा चलो, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। सखियों का ये काम तो फेल। थोड़ा आगे अरे तुम्हें पता है इन्होंने ताड़िका मारी, मारीच को तो समुद्र पार फेंक दिया, सुबाहु का वध कर दिया, बड़े बड़े काम करके आए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये पिताजी का नाम भर नहीं, हमारा काम भी जानती है, एक बार देख तो लो कौन है, क्या पता कोई जान पहचान रहा हो। राम जी ने कहा, इतना बड़ा कार्य गुरु कृपा से हुआ है तो सब जान ही गए होंगे, कहीं देखने की जरूरत नहीं, सीधा
फिर थोड़ा आगे बढ़े कि ये तो देखते ही नहीं है। अब सखियों ने फिर जोर से कहा, अरे तुम्हें पता है ये जो आगे सांवले वाले हैं इनकी मैया का नाम कौशल्या है, और पीछे गोरे वाले जो है इनकी मैया सुमित्रा है। राम जी ने कहा, जो लक्ष्मण भैया ने कहा कि अब तो लक्ष्मण भैया ने कहा कि प्रभु भैया अब तो हमारे माता जी का नाम भी कोई ले रहा है, और माता जी का नाम जानने वाला कोई बड़ा खास होगा, सबको माता जी का नाम थोड़ी ना पता होता। राम जी ने कहा ना 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 ना, देखना कहीं नहीं है लक्ष्मण, दूसरे की नगरी है, गुरुदेव के साथ आए हैं, सीधा चलो। अब ये चले जा रहे, सखियां कहती हैं लाख उपाय के बाद भी ये देखते तो नहीं है हमारी ओर, तो क्या करें। दो चीजें बताई गई जो मेरे गुरुदेव भगवान कहते थे कि जब राघव जी चल रहे हैं, सखियां कहती हैं कि ये धरती कठिन है, इनके चरण कोमल हैं और इनके चरणों को कितना कष्ट हो रहा होगा। आकाश से सुमन की जब वृष्टि की गई, जब फूल बरसाए गए ना, अब मेरे राघव जी ने लक्ष्मण भैया से कहा, लक्ष्मण पहली ही भेंट में कोई आसमान से फूल बरसाए, लगता है कोई अपना है। लक्ष्मण भैया ने कहा हमें पता है सीधा ही चल रहा है, हम तो चल ही रहे हैं सीधा। राम जी ने कहा आपकी सीधा नहीं चलना, हम सोच रहे हैं एक बार देख लें ऊपर कौन है। और जैसे ही ऊपर देखा, अच्छा राम जी कौन से रंग के हैं? हाँ? जोर से बोलिए। सांवले। मिथिला वाले नहीं मानते कि सांवले, वो कहते करिया है पूरे, काले। और लेकिन काले होने के बाद भी पूरी मिथिला आज जैसी पागल हुई है ना मेरे सरकार के लिए, शुक्र है काले हैं, गोरे होते तो सब तबाह हो जाते। सखियों ने जैसे ठाकुर जी का वह स्वरूप देखा, कौ के हाथ में फूल है तो फूल रह गया, किसी के हाथ में टोकरी थी तो टोकरी गिर गई, जो जहां जैसे था आगे ना कुछ समझ सका ना कुछ बोल सका, ये क्या हो रहा है। बस एक चीज है, एक तक दर्शन कर रही हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ राम जी जब तक देखते हैं तब तक इंसान संभल सकता है, पर अगर देखकर मुस्कुरा देते हैं तो बड़े बड़े ब्रह्मा जी में भी ताकत नहीं कि संभल सके, फिर तो जाना निश्चित है। कहाँ जाना? प्रेम की दरिया में, फिर कोई ठिकाना लगने वाला नहीं है। राघव जी को ज्यों ही सखियों ने देखा, एक ने कहा हम सोच रहे हैं कि अगर हमारे जनक जी महाराज किशोरी जी का विवाह इनसे करा देती तो बड़ा आनंद आ जाता, ऐसा सुंदर कोई नहीं। विष्णु जी भी सुंदर हैं, दूसरी ने कहा सुंदर तो हैं पर चार चार हाथ अटपटे लगते हैं। दूसरी ने कहा ब्रह्मा जी, बोला वही समस्या, इनकी हाथ वाली उनकी मुंह वाली, उनके चार मुख हैं वो भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा भोले बाबा, अरे नाम ना लो, उनकी सासू माई बेहोश हो गई थी। ये इनके जैसे तो केवल यही हैं, और अगर इनसे विवाह हो जाए ये इनकी ससुराल हो जाएगी, इनका आना जाना लगा रहेगा, हमें दर्शन मिलता रहेगा, कितना आनंद आएगा। तब तक दूसरी ने बोला जनक जी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे तब ना। तब तक तीसरी ने कहा सब तो ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता कि हमारी किशोरी जी गोरी हैं और ये उनके हिसाब से बड़े काले हैं? वो काले नहीं लग रहे। तब तक एक सखी कहने लगी काऊ को काले लगे, गोरे लगे, सफेद लगे, चाहे जैसे लगे, हमें तो बस एक चीज अब लग रही है। क्या? काले रंग पे वारी सखी में तो ये काले रंग पे वारी। कौन कौन आज अपने आप को न्यौछावर कर रहे ठाकुर जी के काले रंग पे? जरा हाथ पर करियो। सब कर रहे तो गाना पड़ेगा बढ़िया तालियों के साथ, ठीक है। सखीरी में तो सखीरी में तो सखीरी में तो काले रंग पे वारी, 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 काले रंग पे वारी, सखीरी में तो काले रंग पे वारी, सखीरी में तो काले रंग पे वारी।
सकीरी में तो काले रंग पे भाई वारी होना पड़ता है। आप ये मत सोचो आई एम द मेल तो आई एम कैसे वारी। तालियों के साथ सकीरी में तो सकीरी में तो काले रंग पे, सकीरी में तो काले रंग पे, सकीरी में तो काले रंग पे, सकीरी में तो जब किसी पे वार देते तो अपना कुछ नहीं रह जाता, सब दे दिया जाता है। सकीरी में तो काले रंग पे, 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 सकीरी में तो काले रंग पे सकीरी में तो काले रंग पे वारी, सकीरी में तो काले रंग पे वारी, सकीरी में तो काले रंग पे, सकीरी में तो काले रंग पे वारी, सकीरी में तो काले रंग पे वारी, सकीरी में तो सकीरी में तो सकीरी में तो काले रंग पे, सकीरी में तो काले रंग पे, सकीरी में तो काले। रात्रि में जब सोने का जो क्रम बना है, सबसे पहले कौन सोए? राम जी भैया लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं। गुरुदेव ने बार बार आज्ञा दी, तब जाके गए हैं राम जी शयन करने। अब क्रम क्या है? राम जी शयन करने लेटे हैं, लक्ष्मण भैया उनके चरण दबा रहे हैं। बार बार जब कहा तो राघव जी के चरणों को चित्त में धारण करके लक्ष्मण भैया विश्राम करने गए। अब सोने में सबसे पहले कौन सोया? बता दो तब शुरू करेंगे। कौन सोया? गुरुदेव। लेकिन अब ये लगेगा, जो हमारे यहाँ एक नियम कहा जाता है ना, तुम पहले सोए हो तो तुम पहले उठोगे, हम आखिरी में सोए हैं तो किसी से पूछे बड़ी देर से, सोए ही देर से थे, 1 बज जाता है।
और बजाता कौन है? सेल फोन। सबसे पहले जिन्होंने शयन किया उनसे पहले कौन उठे? सबसे पहला क्रम आया उठने में लक्ष्मण भैया, जो सबसे आखिरी में गए थे विश्राम करने, वो सबसे पहले उठे। उनके बाद राम जी जगे, उनके बाद गुरु जी जगे। ये कथा का क्रम क्या कहता है कि अगर आप किसी की सेवा में आए हैं तो सेवक का धर्म कैसा होना चाहिए, एक शिष्य का धर्म गुरु के प्रति कैसा होना चाहिए। आज के टाइम पे शिष्य बहुत मिल जाते हैं, पर सत्य कहूँ तो वो अपने आप में गुरु जी ही होते हैं। वो अपने आप को शिष्य मानने वाले, अगर गुरु जी 12-1 बजे तक, एक घटना बताऊं आपको, एक गुरु जी आए तो गुरु जी की एक आदत थी कि अगर कोई उनके पैर दबावे तो वो सो जाते थे, और अगर छोड़ दे तो फिर जग जाते थे। तो अब उनका चेला एक घर में आए थे तो पैर दबा रहा था, तो गुरु जी ने ऐसे चर्चा शुरू की, और बेटा घर में कौन कौन है? तो चेले ने कहा गुरु जी माता जी हैं, पिताजी हैं। इतना सुनते सुनते गुरुजी सो गए। तो इसने सोचा गुरुजी सो गए तो चले हम भी सोए। जैसे ही चरण दबाना छोड़ा गुरुजी फिर जग गए, और बेटा घर में कौन कौन है? इसने फिर गुरुजी माता जी हैं, पिताजी हैं और हम लोग भाई हैं। अब भाई कितने हैं ये बता पाता उसके पहले गुरुजी फिर सो गए। ये फिर सोचा चल रहे, अब जैसे छोड़ा फिर गुरुजी, और बेटा घर में कौन कौन है? तो इस बार गुरुजी हम हैं और हमारी माता जी हैं और हम सब 4 भाई हैं। अब इतना 4 भाई वाली बात फिर ना सुने गुरुजी, फिर सो गए। फिर जो जाने लगा, और बेटा कितने भाई हो? फिर इस बार गुरुजी हम लोग ना सब मिला के 4 भाई, 4 फिर नहीं सुना, फिर सो गए। अब जो चरण छोड़ा फिर गुरुजी जगे, और बेटा कितने भाई हो? इसने कहा गुरुजी वैसे हैं तो 4 पर लग रहे, सुबह तक 3 नहीं बचेंगे। जिस हिसाब से क्रम चल रहा है ना, लग रहा है भोर तक 3 नहीं रह जाएंगे, एक हम तो निपट लेंगे रात में। तो आज अल्प सेवा भी बहुत बड़ी लगती है हमें, थोड़ी सी सेवा भी अगर हम कर लें। पर मेरे राघव जी और लक्ष्मण भैया का जो नियम रहा उसका दर्शन गोस्वामी जी ने यहाँ पर कराया। अब यहाँ पर एक लीला जो और आई है, जो बड़ा ही प्यारा प्रसंग है, पुष्प वाटिका का प्रसंग। तो पुष्प वाटिका के प्रसंग में जहाँ तक अभी कथा जा सकेगी हम वहां तक श्रवण करेंगे, क्योंकि कल रहेगा प्रभु का विवाह। कल विवाह में कौन कौन आएगा? हाथ खड़ा करिए। बहुत दूर वाले नहीं, आपके लिए कोई शर्त नहीं, जो नजदीक वाले कौन कौन आएगा? हाथ खड़ा करिए। हमें बारातियों की लिस्ट बनानी है, आप लोग नहीं आ रहे? सब आएंगे, हाथ ऊपर करिए। कौन कौन आएगा कल विवाह में? आप लोग नहीं आओगे? अच्छा, आप लोग न्योता का वेट कर रहे हो, अभी तक कार्ड ही ना मिला तो कैसे आए? ये राम जी का ब्याह है, यहाँ पे तो अपने यहाँ पहुंच जाओ वही कार्ड है। श्री गुरुदेव भगवान के पूजन है तो अब मेरे राघव जी पुष्पों का चयन करने के लिए चल रहे हैं श्री जनक जी के पुष्प वाटिका के। यहाँ पर अब मैं आपसे मिथिला का भी थोड़ा प्रसंग कहूंगी और कुछ अयोध्या का भी भाव लेके चलूंगी, दोनों मिली जुली चीजें सुनेंगे। और एक निवेदन और कर दूं, मिथिला के जो भाव हैं उसका वर्णन मानस में नहीं है, वो मिथिला के संतों के हृदय का भाव है। तो आप ये अपने मन में प्रश्न ना लाइएगा ये तो लिखा ही नहीं है, गलत है। और सही कहूं तो प्रभु की अनेक लीलाएं अनेक अवतार में हुई हैं, तो किसी लीला को हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये गलत है या नहीं हुई। हो सकता है किसी और अवतार की कथा हो। तो अब जो प्रसंग आता है, राघव जी पहुंचे हैं गुरुदेव के पूजन हेतु पुष्प लेने। समय जानी गुरु आय सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक
पुष्प वाटिका में। और ये पुष्प वाटिका का प्रसंग बहुत लंबा है। मैंने यहाँ तक की कथा इसलिए कही क्योंकि मैं ये चाहती थी कि यहाँ पर मेरे राघव जी इस वाटिका में आज रहें और यहाँ से हम कल कथा शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर कोई एक नहीं बैठा है जो ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, कूजत, विहंग, नटत, कल, मोरा, ये 5 प्रकार के भक्त बैठे हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए। तो आज रात भर इन्हें दर्शन बढ़िया चकाचक करने देंगे। अभी कोई उठेगा नहीं। कुछ निवेदन है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे प्रार्थना की, कल हमारे राघव जी का विवाह होगा, धनुष यज्ञ फिर विवाह। तो विवाह की तैयारियां भी विवाह जैसी होनी चाहिए। मेरा मतलब समझिएगा, ऐसा ना कि कछु भी डाल के आ जाओ, कथा तो है, कौन देखने जा रहा है, अरे कल विवाह है। ये सोच के चलिएगा कि हम भगवान के विवाह में शामिल होने जा रहे हैं, तो जितने गहने पहने वो ठीक, जो रखे वो कल पहन के आइयो। दुनिया के लिए तो खूब सजते हैं भाई, सच में सजते हैं, पर जब कथा की बात आती है तो ऐਵੇਂ ही चल देते हैं। हमें कहा करना, कथा तो है। मतलब अभी आप ये नहीं मान रहे हो कि ये विवाह है, ये जन्म है, तो कथा है, पोथी तक की बात है। ये पोथी तक की बात नहीं है, ये बिल्कुल वास्तविक। हम भी बाराती घराती बनेंगे, ऐसा महसूस करके कल आना है। अधिक से अधिक संख्या में कल बाराती घराती सब पधारिए। बढ़िया रात भर का समय है, ठंडे दिमाग से सोच लीजिएगा कि बाराती बनने में फायदा है कि घराती। कोई बाउंडेशन नहीं, आप जिसमें शामिल हो जाओगे हम उधर ही आपको रख देंगे। पर कल समय से आना है। कल किशोरी मैया का बढ़िया शुभ कन्यादान होगा। हमें ये सौभाग्य मिलेगा कि अपने घर की बेटियों के पैर पूजने का अवसर सबको मिलता है, पर जगत जननी के चरण पखारने का अवसर और जगदीश के चरणों को प्रक्षालन करने का अवसर कल हमको कथा में मिलेगा। तो सभी लोग पधारेंगे। और कथा विराम के साथ में एक बार पुनः यहाँ पर लाइव प्रसारण देख रहे हैं हमारे चेतराम भैया जी के भी चैनल में ये कथा जाती है, आप सर्च करेंगे मिलेगी। साथ ही हमारी कथा का जो भक्ति टीवी चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, आप उस पे भी ये कथा सुन सकते हैं। और ये भैया का कोई चैनल है, मुझे जय तो दिखाई देता, आगे नहीं दिखाई देता। क्या है भैया चैनल? आरके स्टूडियो। तो आपके भी चैनल में कथा जाएगी। हाँ, तो आप बहुत जगह ये कथा आप सुन सकते हैं। और एक निवेदन ये कि आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग से हमारी श्री सिया अंबाजू के मंदिर निर्माण का जो प्रकल्प चल रहा है, श्री सियाजू वात्सल्य सेवा संस्थान के अंतर्गत, उसमें आप लोगों का जो स्नेह सहयोग मिल रहा है। हमारे जैसे चेतराम भैया जी ने ही आज कुछ सहयोग किया है, हमारे आदरणीय रमेश भैया जी और कृष्ण कुमार भैया जी, जिनके विषय में मैंने शुरुआत में बताया। तो ठाकुर जी से कामना करती हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र वो स्वस्थ हों और हम सबके बीच आकर इस कथा का रसास्वादन करें। तो जितने भी आप प्रेमी जन, यहाँ ही नहीं अपितु बाहर से भी आप जितने भी लोग सहयोग कर रहे हैं इस संकल्प में, मैं इस व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और एक बार जोरदार तालियों से उन सभी भक्तों का अभिनंदन जो इस प्रकल्प में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बारंबार आभार। और आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है, आप सभी लोग अपने रोज की पूजा में एक प्रार्थना ये भी शामिल कर लीजिए कि जो संकल्प ठाकुर जी ने मेरे हृदय में दिया है, हमारी किशोरी जी का, देखिए रामलला के दर्शन आप करेंगे, अयोध्या आएंगे तो मन में यही भावना है कि रामलला के साथ साथ सिया लली का भी मंदिर अयोध्या में होना चाहिए। तो बस इसी प्रकल्प को लेकर के एक संकल्प जो ठाकुर जी ने दिया, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ठाकुर जी से आप भी प्रार्थना करिए कि शीघ्र अतिशीघ्र ये संकल्प पूर्ण हो। तो भैया जी कुछ सूचना देंगे, इसके बाद नाम संकीर्तन के साथ हम आज की कथा को विराम की ओर ले जाएंगे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। अभी आप सबने भगवान की इस पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया और अब समय भी हो रहा है, इसलिए विशेष सूचना ये है कि दीदी जी के द्वारा जो संकल्प लिया गया है, जो प्रकल्प चलाया जा रहा है, सियाजू वात्सल्य सेवा ट्रस्ट,
उसमें आपके ही क्षेत्र के भक्तों का सहयोग सेवा आई हुई है। सबसे पहले उनके नामों की घोषणा कर दें और जो भी श्रद्धावान अयोध्या धाम में निर्माणाधीन सियाजू मंदिर के लिए अपनी सेवा देना चाहते हैं, आप सब यहाँ दीजिए संपर्क करके। भैया अवधेश जी हैं, आप उनसे संपर्क करके या मुझे भी अपना नाम दे सकते हैं। सहयोग राशि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप अपनी सेवा भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणों में निवेदित कर सकते हैं। मंदिर निर्माण हेतु अभी तो भूमि दान में सहयोग सेवा आई हुई है। आदरणीय रमेश जी, आपने 2 स्क्वायर फीट जमीन की सेवा दी है, 1001 रुपए की सेवा दी है। जोरदार तालियां आपके लिए बजाएं। आदरणीय श्री कृष्ण कुमार भैया, आपने भी 1001 रुपए की सेवा दी है, 2 स्क्वायर फीट भूमि दान किया हुआ है। जोरदार तालियां बजाएं। और जो कैमरे की सेवा कर रहे हैं भैया, आदरणीय चेतराम जी भैया, आपने भी सियाजू वात्सल्य सेवा ट्रस्ट में सियाजू के भव्य निर्माण के लिए, मंदिर के लिए 5001 रुपए की सेवा राशि दी है, 10 स्क्वायर फीट भूमि दान किया है। सभी भक्तों के लिए जोरदार तालियां। और ऐसे ही आप सब मध्य प्रदेश के धर्म के ध्वजा, आप सभी भक्त भगवान के पावन मंदिर में अपनी सेवा सहयोग राशि दे करके दीदी जी के हाथों को बल प्रदान करें और इनके मनोबल को बढ़ाएं, जिससे आने वाले समय में आप सब कभी भी अयोध्या जाएं दर्शन करने हेतु तो आपको एहसास हो कि हमारी भी सेवा से, हमारे भी सहयोग से भगवान श्री सीताराम जी के पावन निर्माण में कुछ सहयोग राशि हमारी लगी है और हमारा भी अपना कुछ है। ये भी भावना जब हम आप सब यहाँ से सहयोग करेंगे तो बनी रहेगी। और अब हम आप सब दीदी जी को मंच समर्पित करते हैं। तो पश्चात जो भी सूचनाएं हैं आप सब श्रवण करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो प्रभु के पावन नाम संकीर्तन के साथ अब तक आरती जब तक तैयारी होती है आरती की, आइए नाम संकीर्तन के साथ वाणी को विराम देंगे। और आप सभी पधारेंगे श्रोतागण से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग आरती दर्शन करके प्रसाद के साथ यहाँ से विदा लेंगे और कल पुनः पधारेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। राम राघव की